मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है कारक। और कारक के भेद और कारक को विस्तृत रूप से आप पढ़ेंगे, जो कि आपका यूपी टेट और जो लेखपाल, यूपीएसआई और अदर स्टेट के टेट हैं, इन परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप देखिएगा। कारक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने वाला। किसके साथ? क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द या जोड़ने वाला शब्द जो है क्या कहलाता है मित्रों? कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध क्रिया के साथ होता है, अगर दूसरी भाषा में हम कहें संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध क्रिया के साथ दर्शाया जाता है, जिसके द्वारा क्रिया का संबंध जो है सर्वनाम और संज्ञा से बताया जाता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है मित्रों। जैसे अगर मैं कहूँ राम ने पत्र लिखा या राम पत्र लिखता है, तो ये क्या है? कर्ता। कौन सा कारक? कर्ता। लेकिन ये क्या है? संज्ञा है। और ये कारक चिन्ह है। ये इसका संबंध किससे दर्शाया जा रहा है? क्रिया से। या कर्ता का संबंध किससे है? क्रिया से। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताए, उससे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं मित्रों। परसर्ग चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, हैं, से, के द्वारा कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। और 8 प्रकार आप देखिएगा इस प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। 8 प्रकार के कारक देखिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। जैसे एक तरफ कारक लिखेंगे, दूसरी तरफ कारक चिन्ह लिखेंगे। कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के वास्ते अपादान से किसके लिए आता है? अलग होने के भाव में आता है। अलग होना, अपादान। अब आता है संबंध। संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण, अधिकरण में मैं और पर, भीतर, अंदर, ऊपर, ये भी आ जाता है। संबोधन, संबोधन, संबोधन में मित्रों आता है हे, ओ और अरे। संबोधन कारक में आता है हे, ओ, अरे। तो देखिए
आप जितनी ज़्यादा स्पीड से इसको याद करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये याद होगा। यानी कारक और कारक चिन्ह, कारक चिन्हों से कारक की पहचान हो जाती है। कारक चिन्हों को भी याद रखना है और प्रयोग इनके बताऊंगा मैं कैसे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर भीतर अंदर ऊपर, संबोधन हे ओरे। ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओरे। फिर बोलिएगा, फिर याद करिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओरे। फिर एक और बार देख लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओरे। तो इनको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको कारक आठों याद हो जाएंगे और आठों कारक के कारक चिन्ह भी आपको याद हो जाएंगे मित्रों। तो आपसे पूछा जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं तो बता देंगे आप कितने प्रकार के मित्रों, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार आपको मैंने बता दिए हैं कौन कौन से 8 प्रकार होते हैं और एक एक करके आप यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं कर्ता कारक। कौन सा कारक मित्रों? कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, अर्थात बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है, संभव नहीं है मित्रों। क्रिया जब होगी तो कर्ता होगा, बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कर्ता की। और जहाँ कर्ता जरूर होगा, कर्ता ही जो है क्रिया करेगा, तो वहाँ पर कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। जैसे राम पत्र लिखता है, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, सीमा गाना गाती है, गाती है। आप एक और पॉइंट याद रहे यहाँ कि जो क्रिया होगी वो कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? जो आपको मैंने जो है उसमें वाच्य में बताया था, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, बहुवाच्य में बताया था, तो वही यहाँ पर रूल फॉलो होगा कि क्रिया यहाँ पर जो होगी वो कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। यानी क्रिया में जो परिवर्तन होगा वो कर्ता के अनुसार होगा। यानी कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन होगी, कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया बहुवचन होगी। अर्थात यहाँ पर देखिएगा, राम पुल्लिंग है तो लिखता पुल्लिंग आ गया, सीमा स्त्रीलिंग है तो गाती स्त्रीलिंग आ गया मित्रों या नहीं आ गया? अर्थात कर्ता कारक में क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यहाँ कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग, तो गाती भी क्या आ गया? स्त्रीलिंग। क्रिया क्या है? ये क्रिया स्त्रीलिंग हो गई मित्रों। कर्ता कारक में क्रिया करने वाला कर्ता होता है और क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। ये आपको याद रखना है। उसे कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं मित्रों? कर्ता कारक। कर्ता में प्राकृतिक चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे सूर्य उगता है, प्राकृतिक कर्ता हो सकते हैं, जैसे सूर्य उगता है, तो ये क्या हो गया? कर्ता हो गया मित्रों। बादल गरजते हैं,
बादल गरजते हैं, तो बादल भी क्या हो गया, ये कर्ता हो गया। तो मित्रों आपने देखा कर्ता कारक, कर्ता कारक में क्या होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है, इसीलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, क्या होता है, ने। ठीक है, आप ने भी लगा सकते हैं, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, मोहन दौड़ता है, सीमा गाना गाती है, सूर्य उगता है, बादल गरजते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा कारक फिनिश हो गया, कर्ता कारक। मित्रों नेक्स्ट कारक देखिएगा आप, कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। क्रिया का फल, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है अर्थात जिस पर क्रिया की जाती है जिस पर क्रिया की जाती है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं इंग्लिश में। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे आपको याद रखना है, कर्म को पहचानने के लिए आपको क्या, किसे और किसको का इस्तेमाल करना है। क्या, किसे, किसको को प्रयोग करना है और जो उत्तर आएगा निकल कर इन शब्दों से या यो क्वेश्चन से उत्तर निकल कर आएगा वो क्या होगा मित्रों, कर्म होगा। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया कि राम क्या लिखता है, तो उत्तर क्या आया निकल के, जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, पत्र ये क्या हो गया, कर्म हो गया। लिखना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। और जो काम कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वो कर्ता हो गया। समझ रहे हो मित्रों। तो यहाँ जो क्रिया चेंज होगी, जो क्रिया में परिवर्तन होगा वो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। क्रिया में जो परिवर्तन होगा वो मित्रों कर्म के अनुसार होगा। तो इसलिए जो कर्म जो है इसका कर्म प्रधान हो गया, इसमें कर्म कारक हो गया। जैसे मान लीजिएगा सीमा या हम कहें मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन पतंग उड़ाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा मित्रों, पतंग होगा। क्या होगा, पतंग होगा। कर्म देखना है, कर्म को छांटना है आपको कि कर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कर्म को आपको देखना है। आप जैसे रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी क्या बजा रही है, ढोलक। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, कर्म। क्योंकि आपको क्या, किसे, किसको को प्रयोग करके कर्म निकाल लेना है। क्या यूज करना है, क्या, किसे, किसको। यानी राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र। तो ये कर्म हो गया। रजनी ढोलक बजा रही है, रजनी क्या बजा रही है, ढोलक बजा रही है। मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन क्या होता, उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो है
कर्म जो है कारक हो जाएगा, या कर्म जो इसमें क्या होगा, या ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें मित्रों, पतंग, ढोलक और पत्र होगा। ठीक है मित्रों, कुछ और एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने पता होगा कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ही सेंटेंस में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दूध या ग्राहक को दूध दे रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट देखना, क्रम क्या है, दूध या ग्राहक को, यानी दूध या किसको, किसको, ग्राहक को। तो नंबर एक ये हो गया, क्या दे रहा है, दूध दे रहा है। नंबर दो ये हो गया, ये दोनों क्या हैं, कर्म हैं। हैं, अगर एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने देखा अध्यापक छात्रों को, किसको, छात्रों को। तो नंबर एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आपका दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो इसमें क्या हो गए, दो कर्म हो गए, दोनों क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। तो मित्रों कभी कभी किसी वाक्य में दो कर्म भी होते हैं और किसी में एक कर्म भी होता है, जो मैंने सकर्मक क्रिया में आपको बताया था। ठीक है मित्रों, और यहाँ एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। सीमा ने मोहन को पत्र लिखा। सीमा ने किसको, मोहन को, क्या लिखा, पत्र। क्या किसे किसको यूज करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे। क्या किसे किसको हम प्रयोग करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट निकल के सामने आ जाते हैं। तो हमने देखा कर्म जो है कारक होता है, या ऑब्जेक्ट जो होता है जिस पर क्रिया की जाती है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है जिस पर क्रिया की जाती है। अर्थात मैं कहूँ कि सीमा पत्र लिख रही है तो क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। किस पर लिख रही है, पत्र पर लिख रही है। क्रिया किस पर की जा रही है, पत्र पर की जा रही है। तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, कर्म हो जाएगा। जिस पर क्रिया की जाए, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े, वो क्या होगा, कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। नेक्स्ट देखिएगा, करण कारक। नेक्स्ट मित्रों, करण कारक। करण कारक, इसमें साधन बताया जाता है। क्या बताया जाता है, साधन बताया जाता है। या हम कहें माध्यम है, साधन है, किसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा गेंद से खेलता है। आपने देखा कि बच्चा किस माध्यम से खेल रहा है, उसका साधन क्या है, किससे खेल रहा है, गेंद से। तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, करण कारक। के द्वारा भी कह सकते हैं, गेंद के द्वारा खेलता है, हैं? राहुल पेन से लिखता है। राहुल किससे लिखता है मित्रों, पेन से लिखता है। साधन क्या है, पेन है, पेन के द्वारा लिख रहा है।
या के माध्यम से या के द्वारा साधन जो होता है वहाँ पर मित्रों कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैं बस से दिल्ली जाता हूँ। साधन हो गया, बस नहीं हो गया, ये बताइए। माध्यम हो गया, किसके द्वारा जा रहे हो? बस के द्वारा। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। से जा रहे हो, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हो गया? करण कारक। साधन बताया जाए या माध्यम बताया जाए तो वहाँ कौन सा कारक हो जाता है? करण कारक हो जाता है। इसका आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे हम कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है, या जिसे कुछ दिया जाता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है मित्रों? संप्रदान कारक होता है। वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे रमेश ने भिखारी को 10 रुपये दिए। रमेश ने भिखारी को 10 रुपये दिए। यहाँ मित्रों देने की बात आ रही है किसी के लिए कुछ, यानी रमेश ने किसको पैसे दिए? भिखारी को। देने की बात आएगी तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा मित्रों? संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे एक और अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। किसके लिए? छात्रों के लिए। तो यहाँ के लिए आ गया तो भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें के लिए भी आ जाता है, के वास्ते भी आ जाता है, हेतु भी आ जाता है, के हेतु। ये चिन्ह किस में आ जाते हैं मित्रों? संप्रदान कारक में आ जाते हैं, ठीक है। तो छात्रों ने और अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी तो के लिए आ गया। किसी के लिए क्रिया की, किसी के लिए क्रिया की जाए या किसी के लिए कुछ दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा आप कि मनुष्य पेट के लिए क्या नहीं करता, या मनुष्य पेट के वास्ते, मनुष्य पेट के वास्ते, मनुष्य पेट के वास्ते क्या नहीं करता? क्या नहीं करता। तो मनुष्य पेट के वास्ते यहाँ पर के वास्ते आ गया, तो मित्रों यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो मित्रों समझ में आया होगा, संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। यहाँ देने की बात आए, यहाँ किसी के लिए कुछ करने की बात आए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ को आ रहा है तो को देखकर आपको ये मत कर देना कि कर्म कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर देने की बात आ रही है तो इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इसी चिन्ह को देखकर, कारक चिन्ह को देखकर, को देखकर कर्म कारक लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसकी डेफिनेशन पर जाना, समझ ढंग से समझना है उसको, जब जाके उसको करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश ने भिखारी को आ गया तो ऐसा मत करना, भिखारी के लिए हो गया, इसका अर्थ को का मतलब है यहाँ पर के लिए, ठीक है। भिखारी को 10 रुपये दिए। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, ठीक है, के लिए कार्य किया। मनुष्य पेट के वास्ते क्या नहीं करता, तो इनमें सब में कौन सा कारक आ जाएगा मित्रों? संप्रदान कारक। नेक्स्ट पॉइंट है, या नेक्स्ट जो है वो देखना है आपको, अपादान कारक। अपादान कारक
अपादान कारक। यहाँ 2 पॉइंट याद रखने, एक तो अलग होने की बात आ जाएगी, अलग होने की बात, और नंबर 2 तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। 2 बातें ज़रूर याद रखनी है। क्या करना? तुलना करना और अलग होना। जैसे हाँ, पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? अलग होने की बात आए, पेड़ से क्या कर रहा है? पत्ता, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? अपादान। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने की बात आ रही है। यहाँ पर गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा मित्रों? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ तो अलग होने की बात आ गई, कोई भी अलग होने का भाव प्रकट करे वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगर यहाँ तुलना की बात आ जाए कि सोहन मोहन से लंबा है, यहाँ कंपेयर की बात आ रही है, कंपेरेटिव डिग्री जहाँ बताई जाती है, तुलनात्मक बताया जाता है, वहाँ पर तुलना की जाती है, तो वहाँ भी कौन सा कारक होता है मित्रों? अपादान कारक होता है। सीमा मीना से सुंदर है, तो यहाँ भी तुलना की जा रही है, तुलना की जाती है, वहाँ भी कौन सा कारक होता है मित्रों? अपादान कारक होता है। अपादान कारक में और करण कारक में चिन्ह से आता है, और वो से जो आता है करण कारक में, वो क्या से के लिए क्या आता है? साधन बताने के लिए आता है, माध्यम बताने के लिए आता है। यहाँ से जो आता है वो किस लिए आता है मित्रों? यहाँ से अलगाव के लिए आता है, अलग करने के लिए आता है। दोनों में अंतर बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से आप अंतर समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल बताऊँगा दोनों का, तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे संप्रदान कारक और अपादान और करण में अंतर। अपादान और करण में अंतर एक उदाहरण से आप समझ लें, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे। राम गाड़ी से इंदौर जाता है, इंदौर जाता है, तो यहाँ गाड़ी से जा रहा है, यहाँ पर क्या है? माध्यम है। यहाँ पर क्या है मित्रों? माध्यम। गाड़ी क्या है? माध्यम है, साधन है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? करण कारक। और यहीं कह दिया जाए राम गाड़ी से गिर गया, राम गाड़ी से गिर गया। अब गाड़ी से गिर गया मित्रों, आपने देखा गाड़ी से अलग हो गया, यहाँ गिरना गाड़ी से अलग होने का भाव बता रहा है। यहाँ ये से जो आ रहा है वो अलग होने के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? अलग होने के लिए, अलग होने के लिए आ रहा है। अलग होने के लिए जब आता है तो कौन सा कारक आएगा यहाँ? अपादान कारक। कौन सा कारक मित्रों? अपादान कारक। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, आपका समझ में आया होगा। जहाँ साधन की बात की जाए, माध्यम की बात की जाए, वहाँ होता है करण कारक, और जहाँ अलगाव की बात की जाए, अलग होने की बात की जाए, वहाँ पर होता है अपादान कारक। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं संबंध कारक पर। कौन से कारक पर? संबंध कारक पर। दोनों कारकों को अच्छी से समझ लेना है, अच्छे से देख लेना है, कोई भूलना नहीं है पॉइंट, आपको सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, सब कुछ याद करना है, आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है। अब देखिए संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध कारक
जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से दर्शाया जाए, अन्य शब्दों से दर्शाया जाए, वहाँ पर क्या होता है मित्रों, संबंध कारक। इसमें आपको कारक चिन्ह याद रखने, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसे अगर मैं कहूँ वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो वह क्या सर्वनाम है, संबंध दर्शा रहा है किसका, मेरा। तो रा आ गया यहाँ पर, मेरा है। राम सोहन का मित्र है, सोहन का मित्र है, तो राम का संबंध मित्रता से सोहन से दर्शाया जा रहा है। का कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाड़ी है। रमेश मेरा भाई है, ममेरा भाई है। तो मित्रों इनमें आपने देखा री आ गया, रा आ गया, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक में संबंध बताया जाता है संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। बड़ा सिंपल है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में स्थान और काल दो चीज़ याद रखनी है आपको। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में दो शब्द आपको याद रखने, एक स्थान बताता है और नंबर दूसरा काल का जो है टाइम, काल बताता है, ठीक है। इसमें अधिकरण में आपको मैंने कारक चिन्ह भी बताए थे, में, पर, ऊपर, के अंदर, ये जो है कारक चिन्ह है, परसर्ग हैं जो सेंटेंस में आते हैं। जैसे मेरी कमीज अलमारी में रखी है, स्थान बताया जा रहा है कहाँ रखी है, अलमारी में, आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है। यहाँ भी स्थान बताया जा रहा है, प्लेस बताया जा रहा है, कहाँ बैठी है चिड़िया, पेड़ पर बैठी है। तो पर ऊपर आ गया, किस पर, पेड़ पर। तो याद रहे। अब टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम जैसे हमारी परीक्षा अगस्त में होंगी, अगस्त में होंगी। मैं तो आ ही रहा है यहाँ पर, लेकिन टाइम आ रहा है, समय बता रहा है, अगली साल होंगे, हम अगली साल आएंगे। यहाँ पर अगर बिना कारक चिन्ह के भी आ सकता है, साल बता रहा है। जैसे वे अगली साल आएंगे, वे अगली साल आएंगे। तो यहाँ साल आ जाए, महीना आ जाए, दिन आ जाए, टाइम आ जाए। जैसे मेरी गाड़ी 4 बजे जाती है, मेरी गाड़ी 4 बजे जाती है। तो यह 4 बजने का टाइम आ रहा है, टाइम की बात आ जाए या किसी स्थान की बात आ जाए, तो मित्रों वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में चिन्ह होते हैं, में, पर, ऊपर, के अंदर, के भीतर, ये सारे चिन्ह होते हैं, आपको याद रखना है। स्थान और काल दो शब्द आपको अधिकरण कारक में याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संबोधन कारक। कौन सा कारक, संबोधन कारक।
संबोधन कारक में किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। संबोधन कारक में संबोधन कारक इसमें किसी को बुलाया, पुकारा, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसमें दुख की भी बात की जाती है। दुख को शोक की कहेंगे। दुख शोक या हर्ष की बात भी की जाती है। बुलाया, पुकारा जाता है। दुख सुख हर्ष की बात भी की जाती है। जैसे मान लीजिएगा, हे भगवान, विस्मयाद बोधक चिन्ह भी आता है यहाँ पर। हे भगवान, तो यहाँ पर लगाइए, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, दुष्टों से बचाइए। हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए। तो हे भगवान यहाँ पर आ गया। यहाँ किसी को पुकारा जा रहा है, भगवान को पुकारा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर विस्मयाद बोधक चिन्ह भी आ रहा है। तो यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह आएगा तो वहाँ कारक कौन सा जाएगा? संबोधन कारक जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर करा जाए, मित्रों ध्यान दीजिए, मित्रों ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी कौन सा आ जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तो इन सब में कौन सा आ जाएगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह आता है तो वहाँ पर कौन सा आ जाता है? संबोधन कारक आ जाता है। कौन सा कारक आ जाता है मित्रों? संबोधन कारक आ जाता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, अरे भाई तुम कहाँ थे? भाइयों बहनों, फिर रुक गए, विस्मयाद बोधक चिन्ह, भाइयों बहनों मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो यहाँ पर भाइयों बहनों के बाद क्या आ जाएगा? भाइयों बहनों। तो यहाँ पर रुके, विस्मयाद वो भाइयों बहनों को पुकारा जा रहा है, उन्हें सुनाया जा रहा है, कुछ पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? क्या हो जाएगा? विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, हे भगवान मुझे अब की पास कर दो। तो हे भगवान में हे भगवान को पुकार रहे हो आप, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? जो है संबोधन कारक हो जाएगा। अगर आप वह कहे अरे मूर्ख पहले पढ़ाई कर, अरे मूर्ख, या मूर्ख के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा, तो वो कह रहा है अरे मूर्ख, कि भगवान कह रहा है आपसे कि अरे मूर्ख पहले पढ़ाई कर। तो इस सारे चीज़ों में कौन सा कारक आ जाएगा? संबोधन कारक आ जाएगा। मित्रों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें यूट्यूब चैनल पर, और सर्च किया करें गुरु कंपटीशन क्लासेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और देखा करें। थैंक यू मित्रों।